मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर कहा है कि वो पीएम बनने का ख्वाब नहीं देखते और उन्हें ये सपना देखना भी नहीं चाहिए। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले बर्बाद हो जाते हैं। कुछ करने का सपना देखना ज्यादा मजेदार होता है और 2017 तक गुजरात की जनता ने काम दिया है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद शर्मा से भी हम जुड़ेंगे। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये हम दिखाते हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी से सवाल मीडिया ने क्या किया और उन सवालों का जवाब उन्होंने क्या दिया। देखिए आप, जो पीएम बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है, ये कहना है मोदी का। कुछ करने का ख्वाब देखो, ख्वाब संजो करके रखो, इसमें ज्यादा मजा होगा, इसमें ज्यादा आनंद आएगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि मैं पीएम बनने का सपना नहीं देखता। मैं ये सपना कतई नहीं देखता हूं और मुझे देखना भी नहीं चाहिए। गुजरात के लोगों ने 2017 तक का काम दे दिया है, 2017 तक का मैंडेट दिया है, जनादेश दे रखा है और गुजरात का विकास मेरे लिए प्राथमिकता है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर लाइव मौजूद है। अरविंद शर्मा, मुझे ये बताइए असल में सवाल क्या किया गया था नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी खुद अगर ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखता, इसके मायने, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? राशिद, मैं आपको बता दूं कि सवाल किया गया था नरेंद्र मोदी से, और नरेंद्र मोदी खुद अगर ये कहें कि मैं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखता, इसके मायने, इसके मतलब क्या निकाले जाएं? राशिद, मैं आपको बता दूं कि सवाल किया गया था नरेंद्र मोदी से कि आपको गुस्सा कब आता है और आप प्रधानमंत्री बनने के पद के बारे में क्या सोचते हैं। तो उनका साफ कहना था कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता और ना मैं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता हूं। जिन लोगों ने भी इस ख्वाब को देखा है वो सपना चकनाचूर हुआ है लोगों का और वो बर्बाद भी हुए हैं। तो मैं उस रास्ते पर नहीं चलना चाहता। मैं 2017 तक गुजरात की सेवा करना चाहता हूं। लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि को हमें समझना होगा राशिद। जिस तरीके से डीजी बंजारा का जो बयान है वो कहीं ना कहीं अब उनको रास्ते का अवरोध नजर आ रहा है। तो इस रूप में भी इस बयान को देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुजरात के जो डीजी बंजारा हैं, जो नरेंद्र मोदी के भक्त हैं या नरेंद्र मोदी के डीजी बंजारा के जो भगवान हैं, आज उनको रास्ते में डीजी बंजारा रूपी एक अवरोध नजर आया और ऐसे में शायद उनको कहना पड़ा कि अब वो प्रधानमंत्री पद का ख्वाब नहीं देखते। जी हाँ, अरविंद शर्मा ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अरविंद शर्मा ने ये कहा है कि ये बताया हमें कि जो भी डीजी बंजारा की जो चिट्ठी है, जो रेजिग्नेशन दिया, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के लिए एक झटका माना भी जा रहा था और इसी वजह से शायद थोड़े से बैकफुट पर नरेंद्र मोदी आए हैं और इसी वजह से इस तरीके का बयान उनका सामने आया है। मनीष अवस्थी पॉलिटिकल एडिटर न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। मनीष अवस्थी के साथ पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने इस मसले पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी देखिए। माफ कीजिएगा, गिरिराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गिरिराज जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि मैं प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब नहीं देखता। पिछले लगभग 6 महीने से तो हर कोई उनके लिए ख्वाब देख रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, लेकिन ये सपना उन्होंने त्याग क्यों दिया, आपको क्या लगता है? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। उन्होंने शुरू से कहा कि मेरे अंदर एक ही मूल मंत्र है, मेरी जिम्मेदारी और हर दिन काम करने की प्रेरणा। प्रधानमंत्री तो बनाएगी देश की जनता, देश का आवाम, देश का नौजवान, और उसके लिए पार्टी अगर उन्हें वो जिम्मेदारी देगी समय आने पर। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी अपने को नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जो कहा था उस पर आज भी अडिग है। वो काम करना, काम करते रहना, काम करने की प्रेरणा बनाएगी देश की जनता, देश का आवाम, देश का नौजवान और पार्टी। गिरिराज जी, आपने ठीक कहा और ये मैं भी कहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने खुद से कभी नहीं कहा कि मैं पीएम बनना चाहता हूं। देखिए, पॉलिटिक्स में प्रत्यक्ष तौर से कोई नहीं कहता। आडवाणी ने भी कभी नहीं कहा था कि मैं पीएम बनना चाहता हूं, लेकिन एक पॉलिटिकल पोस्चरिंग होती है। गोवा कार्यकारिणी के बाद, उसके बाद अमरावती में जिस तरीके से हुआ, भैया जी जोशी अभी जाकर के कई बीजेपी के नेताओं से मिले, तो उससे पॉलिटिकल पोस्चरिंग लगातार बीजेपी के अंदर से यह मिल रही थी कि पीएम के तौर पर उन्हें बहुत जल्द प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरा यह कहने का मतलब था। तो मैं भी कह रहा हूं, बीइंग ए वर्कर, कि आप देश का नौजवान, देश का आवाम, देश का कार्यकर्ता,
नेशनल काउंसिल में आपने देखा होगा कि तमाम पूरे देश से आए हुए जो प्रतिनिधि थे उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम पर एकजुटता दिखाई, प्रशंसा दिखाई और उनके सम्मान में खड़े होकर के सहमति दर्ज की, सहमति व्यक्त की। तो ये देश का कार्यकर्ता, देश का नौजवान, देश का आवाम ये देख रहा है कि देश का कोई सशक्त व्यक्ति आज जरूरत है प्रधानमंत्री का, वो नरेंद्र मोदी के चेहरे में देख रहे हैं। तो वो बातें भी चाह रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरिराज जी इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। मेरे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। मनीष, नरेंद्र मोदी को गुजरात के विकास का सपना आता है, नरेंद्र मोदी के साथियों को नरेंद्र मोदी के पीएम बनने का सपना आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को खुद पीएम बनने का सपना क्यों नहीं आता? देखिए राशिद, वो तो जिस तरीके से उनका हाव भाव और चाल चलन पिछले कुछ महीनों में रहा है, जब से वो दिल्ली के श्री राम कॉलेज में आकर छात्रों को उन्होंने संबोधित किया था, तो मुझे याद आता है कि वो सपने बेच रहे थे, वो सपने दिखा रहे थे कि आखिर किस तरह के सपने से देश आगे बढ़ सकता है, विकास की बात कर रहे थे। लेकिन एकाएक उस शेल में चले जाना, उस शेल में जाकर ये कहना कि मैं सपने नहीं देखता और सपने देखने वाले बर्बाद होते हैं, तो ये समझना होगा बीजेपी के भीतर जो तमाम बड़े नेताओं के उस मुख से जो आवाज आ रही थी अलग अलग हलकों से, वो ये थी कि बीजेपी की जो स्थिति है, पीठ पर जो जख्म है वो दोस्तों के निशान है, दोस्तों के दस्तखत है, यही बीजेपी की हालत है। तो वो बर्बाद किसे होना देखना चाहते हैं? वो कहते हैं आखिर किसने ऐसा सपना देखा जो प्रधानमंत्री देखकर बर्बाद हो गया? तो यही सारी बातें हैं जिसमें मोदी के हाव भाव, कथनी और करनी दोनों में फर्क दिखाई देता है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जी, एक बात बताइएगा मनीष, नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। 2009 तक लाल कृष्ण आडवाणी ने भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा था। यही मैं कह रहा था राशिद, इससे पहले कि आप सवाल पूछते मैंने कहा कि बीजेपी के भीतर जो तमाम नेता है जो इस तरह के सपने को संजोए हुए थे, मैं ये अभी भी नहीं कह रहा कि मोदी ने वो सपना त्याग दिया है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि संघ ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इतनी जल्दबाजी में किसी चेहरे का ऐलान नहीं किया जाए। और इसी बात को लेकर मोदी भी ये समझ गए, जिस तरीके से उनकी जो रफ्तार थी, उस रफ्तार में जो धीमापन आया है, जो धीमी हुई है उनकी रफ्तार, जो घूम घूम कर देश में प्रचार वो कर रहे थे, घूम घूम कर लोगों को जो संबोधित कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि संघ का वो संदेश उनको गया है कि ये जल्दबाजी होगी और ये मोदी के साथ साथ बीजेपी के उस सपने, जिस सपने को लेकर संघ भी बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है, वो सपना दूर हो सकता है, वो चकनाचूर हो सकता है इस समय अगर मोदी का नाम सामने कर दिया जाए प्रधानमंत्री को लेकर। और जिस तरीके से तमाम बातें और तमाम कहानियां सामने आ रही हैं, कई ऐसे कथित आरोप हैं जिस पर मोदी के अपने सहयोगी अमित शाह को, ये सारे ऐसे नाम हैं जो विवादों में कहीं ना कहीं कथित तौर पर सामने आ रहे हैं। तो इन सारी बातों के मद्देनजर संघ भी फूक फूक कर कदम चलने की सलाह दे रहा है और इसी के तहत मोदी ने आज जो कहा है, मुझे ऐसा लगता है मन के लड्डू अभी भी कायम है। प्रधानमंत्री पद निश्चित मोदी का नाम हो, चेहरा हो, लेकिन वो अभी खुले तौर पर कहना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है मनीष कि सपना देखने का हक हर किसी को है, लोकतंत्र है, हर किसी को सपना देखने का हक है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि नरेंद्र मोदी का ये बयान इंडिकेशन क्या देता है? क्या ये सपना कैंसिल हो गया है, 2014 तक पोस्टपोन हो गया है या 2017 तक पोस्टपोन हो गया है? देखिए, बात पोस्टपोन या इसे कैंसल की जो आप बात कर रहे हैं राशिद, मुझे नहीं लगता कि कैंसल वाली कोई बात है कि ये तो सारी जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिर कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, किस पार्टी का कब्जा होगा, किस पार्टी की सियासत इस देश की नैया पार लगाएगी। तो ये सारी बातें आने वाले चुनाव के बाद साफ हो पाएंगी। लेकिन जहां तक बात करें मोदी और बीजेपी के भीतर की राजनीति, उसमें ये साफ दिखाई देता है, जैसा कि मैंने पहले एक लाइन में कहा है कि बीजेपी के भीतर के नेताओं पर जो पीठ पर जो उनके जख्म के निशान है, वो ये मानते हैं कि उनके अपने दोस्तों के ही दस्तखत हैं। वो कह रहे हैं सपना चकनाचूर हुआ, वो कह रहे हैं सपना चकनाचूर। जिस तरीके से आपने आडवाणी की बात की, तो ये क्या निशाना आडवाणी की ओर है, क्या बीजेपी के दूसरे नेता जो इस कतार में खड़े हुए हैं उनकी ओर है? तो इसके बहुत सारे मायने हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक बात ये बताइएगा मनीष, शब्द कहते हैं जी मनीष, एक बात और बताइएगा, कहते हैं कि सपना जो होता है वो नींद में आता है। राजनीति में आपको नींद लेने का कोई हक नहीं होता है अगर आपको आगे बढ़ना है। क्या नरेंद्र मोदी कहीं ये तो नहीं बताना चाहते कि मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूं और खुली आंखों से मैं सपना नहीं देखता?
राशिद, इसमें आप ये समझिए कि कामयाबी और मुकाम भी वही हासिल करते हैं जो सपने देखते हैं, लेकिन मोदी इस समय उस सपने को दिखाना चाहते हैं या बोल रहे हैं कि मैं वो सपना नहीं देखता जो चकनाचूर या बर्बाद कर देते हैं। तो वो अब ये समझ गए हैं, आखिर देर से उन्हें ये सपना आया कि इतनी जल्दबाजी में अगर वो प्रधानमंत्री का चेहरा और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आएंगे तो हो सकता है कि वो उससे दूर हो। तो यही बात है कि मोदी का ये जो आज का सपना जो अभी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी समझ गए हैं, संभल गए कि इतनी जल्दबाजी में कोई बात न की। मनीष, आप रहिए हमारे साथ में। अरविंद शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है और कहते हैं कि जब ख्वाब देखते हैं तभी सिलसिले बनते हैं, और किस तरीके का ख्वाब हो सकता है या किस तरीके के सिलसिले बन सकते हैं, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से देखते हैं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी ने कहा क्या है। नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि जो पीएम बनने का ख्वाब संजो करके रखते हैं, जो पीएम बनने का सपना देखता है, वो बर्बाद हो जाता है। कुछ करने का सपना देखो, इसमें एक अलग और ज्यादा आनंद प्राप्त होता है, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा मोदी का यह भी कहना है कि मैं ये सपना नहीं देखता हूं, मुझे देखना भी नहीं चाहिए। गुजरात के लोगों ने 2017 तक का काम दे रखा है और इसीलिए इस मैंडेट को, इस जनादेश को सिर आंखों पर रखते हुए 2017 तक मैं सेवा करूंगा। मनीष अवस्थी मेरे पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष, एक बात और, अरविंद शर्मा से भी कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी अहमदाबाद से। अरविंद शर्मा ने यह कहा कि जो डीजी वंजारा का रेजिग्नेशन है, जो उनकी चिट्ठी है, और उसके बाद जो एक नया पॉलिटिकल पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, इसकी वजह से भी मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी का यह बयान सामने आया हो। क्या इस तरह के संकेत आपको भी मिले हैं क्या? देखिए, जहां तक बात संकेत की जाए राशिद, मैंने इसका जिक्र आपसे पहले ही किया है कि न केवल ये चिट्ठी बंजारा की, लेकिन इसके पहले जो एक स्टिंग ऑपरेशन में चीजें सामने आई और जिस तरीके से कथित तौर पर मोदी पर उंगलियां उठती रही हैं, ये सारी बातों के मद्देनजर मोदी को ये लगता है और आज इस सपने का जिक्र कर वो ये बताना चाहते हैं। हालांकि संकेत और संदेश उनको पार्टी के भीतर के साथ साथ संघ से भी मिलते रहे कि इस तरह के कोई भी विवादित बयान से आपको बचना है। आपको अगर चेहरा और बीजेपी को वाकई अगर इस सियासत में फिर से सक्रिय तौर पर इस देश को आगे अगर नेतृत्व देना है तो उसमें आपको संभल कर फूक कर एक एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसी कवायद के तहत मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ने जो कहा है, एक तीर से कई निशाने साधे हैं, पार्टी के भीतर के नेताओं को भी और विरोधियों को। जी मनीष, आप बने रहिए मनीष हमारे साथ में। एक बार हम ये दिखाते हैं कि कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी हैं। पीएल पुनिया का इस पूरे मसले पर क्या रिएक्शन है, ये भी देखिए आप। देखिए, सपना वो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं वो तो वो जाने, लेकिन उनकी पार्टी से पूछो, वो तो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री बनवाने का। तो मोदी की ही बात ले लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी तो बर्बाद हो ही जाएगी, क्योंकि वो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनवाने का, तो वो तो बर्बाद हो ही जाएगी। तो इसलिए वो पहले भारतीय जनता पार्टी के आपस में तय कर ले कि कौन सही है कौन गलत है। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर, न्यूज रूम से लाइव। मनीष, आपने सुना कि कांग्रेस का क्या कहना है। कांग्रेस का ये कहना है कि जो सपना देखता है वो बर्बाद हो जाता है। उनकी पार्टी के सभी लोग जो है उन्हें प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पहले ये डिसाइड कर ले कि किसे पीएम बनाना है, किसे पीएम नहीं बनाना है, किसे प्रोजेक्ट करना है, किसे नहीं करना है। देखिए राशिद, मैं पीएल पुनिया को सुन रहा था, लेकिन उसमें जिस तरह से वो चूंकि विरोधी दल के नेता हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कटाक्ष करेंगे, वो टिप्पणी देंगे, तीखी टिप्पणी होगी। लेकिन जिस तरीके से वो बीजेपी के लिए बर्बाद की बात हो रहे थे कि पार्टी बर्बाद हो जाएगी, तो क्या उनको ये लगता है कि कांग्रेस आबाद हो जाएगी आने वाले समय में? जो आरोप कथित तौर पर कांग्रेस पे भी उंगलियां उठी हैं, तो ये कतई नहीं कहा जा सकता कि उनकी बर्बादी में इनकी आबादी छुपी है। तो ये सारी बातें इनको समझनी होंगी कि ये राजनीतिक इस तरह के तीखे बाण चलते रहेंगे, शाब्दिक बाण, और इसमें आखिर समझते सब हैं कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अंदर ही अंदर इतने सारे खेमे बन चुके हैं जो कि नरेंद्र शक्ति सिंह गोहिल मौजूद है। मनीष, मैं चाहूंगा कि आप भी इन्वॉल्व रहें इस पूरी डिस्कशन में। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद हैं। शक्ति सिंह गोहिल जी, नरेंद्र मोदी ने आज ये कहा है कि मैं पीएम बनने का ख्वाब नहीं देखता, मैं ऐसा कोई सपना नहीं देखता। इसे लेकर आपकी पार्टी इस बयान को किस तरीके से देखती है और आपका रिएक्शन क्या है इस पे? देखिए, जिस तरह से बंजारा, जो कि कोई हमारा किसी और के नहीं, वो आज भी अपने लेटर में लिखते हैं कि ये मेरे भगवान थे। माने इनको जो भगवान मानने वाले लोग सच्चाई कहने के लिए बाहर निकले हैं, तो वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
और उस वक्त उस बाबत से शायद मेरे ख्याल में वो बौखला गए हैं। ख्वाब ही नहीं, ख्वाब की डिजाइन में भी वो इस तरह से जुटे हुए हैं कि पूरा देश जानता है। और इस वक्त ये कहना कि मैं ख्वाब नहीं देखता हूं, मैं मानता हूं ये मोदी के अलावा इतना यू टर्न, इतना झूठ, इतनी बखूबी से अगर कोई राजनेता बोल सकता है, ऐसा मैंने और तो कोई नहीं देखा है। पर मोदी में ये है कि वो इतनी जबरदस्त जोरों के साथ झूठ को भी बोल सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है। अरविंद शर्मा, मनीष अवस्थी, इंडिया न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।